अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नसीम शबीर और आप देख रहे हैं वीज़ा एंड फ्यूचर कंसल्टिंग। इस सीरियल में मैं आपको यूके के वर्क परमिट के बारे में फुली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे यूके के कौन कौन से वीज़ाज़ इस वक्त आपके लिए ओपन हैं और आप कैसे इन पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा यूके का वेदर भी दिखा दूँ कि यूके में वेदर कैसा चल रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ी है 2 दिन पहले, अभी बर्फ़ रुकी। गाइस, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हमेशा उन लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ, उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास स्किल है, वो बैरून मुल्क अच्छे रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं जो भी बैरून मुल्क में अच्छा वीज़ा आपके लिए अवेलेबल होता है उसका मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि आप इस वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी यूके में पहुँच चुका हूँ रिसेंटली, तकरीबन 1 वीक अगो। ये सारा प्रोसेस मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि आप भी यूके में कौन कौन से वीज़े ओपन हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में आप यूके के वीज़े पे आ सकते हैं, इसमें आपके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या पेपर्स चाहिए, आपने कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि मेरा मकसद ही हमेशा से ये है कि मैं आपको ऐसी स्किल दूं, आपको ऐसा नॉलेज दूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकें या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकें। पहले मैंने आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम बताए थे, अभी यूके का प्रोग्राम बता रहा हूँ और आने वाली वीडियोस में बाकी ममालिक में भी जहाँ जहाँ इजीली इमिग्रेशन हो सकेगी, जहाँ की इमिग्रेशन गवर्नमेंट ओपन करेगी और आपके लिए इजी करेगी, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास ये 4 पासपोर्ट हैं, 1 2 3 4। ये मेरी फैमिली के हैं। मैंने विद फैमिली यूके का वीज़ा हासिल किया है। मैंने कैसे वीज़ा हासिल किया है ये सारी डिटेल मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा। ये मेरा अपना वीज़ा है और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे पास यूके के रेजिडेंस कार्ड भी आ चुके हैं। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा कि आप भी कैसे ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने कैसे अप्लाई किया। मैं वीडियोस पहले भी बना रहा था दूसरे ममालिक की भी, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे रहा था कि आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्च करते करते ये एक अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने खुद से अप्लाई किया, सारा वर्कआउट किया, तो मैं यहाँ पहुँच आया। तो सोचा कि ये सारा प्रोसेस जो है मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने सुनने वालों के साथ ये सारा प्रोसीजर शेयर करूँ ताकि वो भी ख़ुद से अप्लाई कर सकें और बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा वीज़ा हासिल कर सकें विद फैमिली। यहाँ यूके आने का बेनिफिट ये है कि आपको जब बच्चों के साथ आएंगे तो यहाँ बच्चों की एजुकेशन फ्री है। इसके लिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन या एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी जो आपके पास होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे उन्होंने ड्राइवर के वीज़े ओपन किए हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने केयरिंग के वीज़े ओपन किए हुए हैं, नर्सिंग के वीज़े ओपन किए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो मेरा ज़्यादा टारगेट होता है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड होता है। मैंने खलीजी ममालिक में वक्त गुजारा हुआ और जो खलीजी ममालिक में कंस्ट्रक्शन में मज़दूर काम कर रहे होते हैं उनकी लाइफ कैसे गुजर रही होती है वो आप जो जो काम कर रहा है वो बेहतर जानता है। तो इसलिए मेरा टारगेट होता है कि कंस्ट्रक्शन में अगर कोई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन पे एक सब्सिडी दी हुई थी तो मैंने आपसे शेयर की थी। जो कंस्ट्रक्शन में यूके गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही वो लोग हैं जो खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम मुश्किल है और वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। कंस्ट्रक्शन के शोबे में आपको काम मिलेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा महारत की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एजुकेशन, अगर आप मैट्रिक हैं, अंडर मैट्रिक हैं, नो इशू। आप क्या, सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने इंग्लिश जो है उसको लर्निंग करना है। इंग्लिश लर्निंग करने के लिए वेरी इजी, आप यूट्यूब से, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब से आप इंग्लिश लर्निंग कर सकते हैं और जो भी आप जिस भी कंट्री में हैं वहाँ पे जाके एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप दें। जब आपके पास आइलट्स का रिज़ल्ट होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है आप आइलट्स क्लियर करें। आइलट्स का रिज़ल्ट हासिल करने के बाद आपने अप्लाई करना है। जब आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, जिन जिन कंपनीज़ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं कंपनीज़ के नाम डाल दूंगा, कुछ के और तरीका भी बता दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आप जब खुद से अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट में कोई दुश्वारी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ईजीली आप इंग्लिश सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या आपके पास बैचलर डिग्री है और वो आपने इंग्लिश में की हुई है तो फिर तो आपके लिए इशू नहीं है, क्योंकि वो
आप इजीली विद नैरेक करवा सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपने कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स यूके गवर्नमेंट को भेजने हैं और यूके गवर्नमेंट आपको इंग्लिश का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। अगर आप अंडर मैट्रिक हैं या आप मैट्रिक हैं तो फिर आपको इंग्लिश की तैयारी करके एक छोटा सा इम्तहान पास करना पड़ेगा, जिसमें वो सिर्फ सिंपल इम्तहान होगा, जिसमें वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है। एक्चुअली जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ काम करना है, तो ज़ाहिर है आगे उस कंट्री में इंग्लिश बोली जा रही है या अरबी बोली जा रही है, जो भी ज़बान बोली जा रही है, तो आप उस ज़बान को समझेंगे तो आप काम करेंगे। इतनी सी इंग्लिश ही उनके लिए ज़रूरी होती है कि आप अगले की बात समझ सकें। आप एज आ कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी भी एज आ ब्रिकलर या एज आ लेबर जो भी आ रहे हैं तो अगले ने जो काम करवाना है वो आप काम समझ सकें। इतनी सी इंग्लिश सीखने के लिए आपको वोकेबलरी के 100 वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, या आप यूट्यूब चैनल से कहीं से भी जो इंग्लिश कोर्सेज हैं वो सुनते रहें और उस पर आप रिहर्सल करें तो आप इजीली सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि आपने सबसे पहले कौन कौन सी कैटेगरी है वीज़ा की और आपने उस कैटेगरी में कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनों और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें।